Hello everyone. So today let's dive into a quick analysis and cutoff of this year's SLATE English Literature paper. ठीक है. So one thing is absolutely clear this year कि क्या हुआ, the pattern has taken a significant shift. इस बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या था, वो शिफ्ट हो गया है. क्योंकि पहले क्या था, 4 years ब्रिटिश लिटरेचर डोमिनेटेड द पेपर, ऑफन कैरिंग 70 to 75% ऑफ द वेटेज. सो क्या हुआ, मोस्ट स्टूडेंट्स इसीलिए फोकस हैवीली ऑन दैट एरिया, क्योंकि पहले से मतलब ब्रिटिश हिस्ट्री से आता था क्वेश्चंस. बट दिस टाइम द पेपर मूव्ड इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है. सो इस साल क्या हुआ, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और cultural studies played a very bigger role, almost sweeping through the question paper. मतलब क्वेश्चन पेपर में इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज के ही बहुत सारे मतलब 60 to 70% क्वेश्चन उसी में से थे. सो मेनी क्वेश्चंस वर रूटेड इन कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट, क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है, एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स रेदर देन द ट्रेडिशनल ब्रिटिश कैनन. ठीक है. सो दिस शिफ्ट might have come as a surprise to many of you, but it is also important in change in how literature is being approached now. So इस बार क्या हुआ, वही मतलब चेंज को क्वेश्चन पैटर्न बहुत 70% नहीं क्वेश्चन पेपर चेंज होके आया. सो इस क्या करना है, अभी हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर से उसको भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. तो अभी और एक चीज़ क्या है ना, पर्टिकुलरली क्या था, पेपर 1 वॉज ऑल्सो सरप्राइजिंग फॉर मी. आप सबको भी लगा होगा क्योंकि देर वेर नो क्वेश्चंस फ्रॉम एरियाज लाइक इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन और NEP 2020 से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि दिस आर यूजुअली कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड सेक्शंस, है कि नहीं. बट दिस अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट एग्जाम में, और मुझे भी ये अनएक्सपेक्टेड लगा, क्योंकि पहले इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, NEP से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे. ठीक है. So let's see this time what happens. So we will be now discussing. Let's see the cutoff जो भी हो. ठीक है. So अभी जो हुआ सो हुआ, अभी नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे अच्छे से. So यहाँ पे क्या है ना, कट ऑफ 2019 से लेके 2025 तक मैंने यहाँ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया हूँ. ठीक है. So जनरल का था 62, फिर 62, फिर 62, 62, 62, 60. So मेक श्योर अगर आप 60 से आपका 62 से है ना, मतलब इसका अंदर में अगर होगा ना आपका, आप क्वालिफाई कर लोगे. ठीक है. और एक चीज़ है ना, आप लोग ऑफिशियल आंसर की जो स्लेट की तरफ से आएगा उसको वेट करो. ठीक है. क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्लेट आंसर की नहीं आया. अभी इट विल टेक नियरली 1 से 1 to 2 weeks, इट विल, उसके बाद आ जाएगा. ठीक है. फिर OBC में क्या था, 56, 59, 56, 52, 56, 55. लास्ट ईयर 55.33 था. तो इस बार आप मान के चलो 56 to 58 आप लेके चलो. ठीक है. देन SC का 50, 48, 50, 50, 52, 52. सो मान के चलो आप इफ यू हैव 54 या 55 यू विल क्वालिफाई. फिर ST का वन थिंग क्या है कि जनरल और ST कैंडिडेट्स का मतलब कट ऑफ बहुत हाई जाता है स्लेट में. क्योंकि जनरल का क्यों हाई जाता है, फर्स्टली स्टूडेंट्स मतलब नॉर्थ ईस्ट के बाहर से भी आते हैं. ठीक है. एग्ज़ाम देने के लिए, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम उड़ीसा, फ्रॉम बिहार. ठीक है. तो ये लोग एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, तो उससे भी मतलब कट ऑफ हाई जाता है. और दूसरा ST, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर ST कैंडिडेट्स है, तो क्या है उससे मतलब देयर आर मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम ST. सो उससे क्या होता है, इंग्लिश का ज़्यादा मतलब कट ऑफ जाता है. ठीक है. इंग्लिश में नहीं, सब सब्जेक्ट्स में. सो यहाँ पे 50, 58, 58, 54, 56 ऐसा ही 57, 58 है. तो मान के चलो अगर 58 लाइक दैट, देन यू विल क्वालिफाई द एग्जाम. सिमिलरली PWD में क्या है, 47, 46. तो अगर आपके पास 50 है तो सेफ साइड में रहेंगे 50. और EWS में अभी तक हाईएस्ट था 59 इन 2021. सो इफ़ यू हैव 59 to 60 देन यू विल क्वालिफाई द एग्जाम. ठीक है. तो जनरल इफ़ यू हैव 60 to 62 देन यू विल क्वालिफाई. OBC if you have 58 like that then you will qualify. 58 होने से आप क्वालिफाई कर लोगे. फिर SC 54 to 55. फिर ST if you have 58 to 60 if you have, then you will qualify the exam. Then PWD it is 50. EWS it's nearly 59, 58 like that. ठीक है. 58, 60 if you have, you will qualify the exam. So 2025 में it was 92 candidates who qualified the exam. फिर 24 में 86 थे, फिर 91 थे, फिर 83. ठीक है. इसी प्रकार अभी 2026 में भी अभी देखते हैं आफ्टर 2 to 3 months तो आपका ये रिजल्ट आ ही जाएगा. ठीक है. अगस्त तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा. ठीक है.
सो अगर किसी का इसमें कट ऑफ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, ठीक है। अभी आपका जून में और एग्ज़ाम आ रहा है, नेट जून में है, ठीक है। नेट में आप ट्राई करो, फिर अगर दिसंबर का नेट में ट्राई करो। अगर ये भी नहीं हुआ तो स्लेट फिर मार्च में नेक्स्ट 2027 में फिर आएगा, तो उसके लिए ट्राई करो, ठीक है। सो यही था, ठीक है। अगर आपको वीडियोस वगैरह मतलब कुछ भी चाहिए तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन, मैं आपको ट्राई करूँगा हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियोस और एनी वीडियोस फ्रॉम माय चैनल एनी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप करोगे ना सब्सक्राइब लाइक, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा टू अगेन ब्रिंग मच वीडियोस फॉर यू ऑल, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन।